अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एस अहमद उर्दू। गुलाम भागते फिरते हैं मशले लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमान जैसे। और ये गुलाम जो हुकूमती हैं एकदम भाग दौड़ और डरे मरे पड़े हुए हैं और कह रहे हैं अपने मालिकों को कि अगर कोई तब्दीली लाई गई तो ये जो सफ़र तय हुआ है इसको बड़ा नुकसान होगा। भाई कौन सा सफ़र तय हुआ है? बेगैरती, बेशर्मी और हराम खोरी का सफ़र, यही तो तय हुआ है। और क्या है? ये जो हुकूमत ने बेगैरती बेशर्मी की है, इस शहबाज हुकूमत ने और माई हुकूमत ने और ये शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने जो बेगैरती बेशर्मी इन्होंने की है, भाई वो कौन सा, वो तो पहले नुकसान कर चुके हैं पूरे मुल्क का। लेकिन ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। गुलाम जो हैं मिन्नतें तरले कर रहे हैं अपने मालिकों से, अपने लाने वालों के, कि मेहरबानी करें हमें ना हटाएं वरना ये सफ़र सारा बर्बाद। भाई कौन सा सफ़र है? जुल्म का, जबर का? भाई कौन सा सफ़र है फार्म 47 का? ये क्या बेगैरती बेशर्मी हो रही है। लेकिन एक बात तो ये देखकर तय हो रही है कि भाई ये इनका काम तमाम होने वाला है, इनका जो है वो जनाजा उठने वाला है। हाँ, फार्म 47 का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। बल्ले नहीं बल्ले, आओ जी आओ। बाबा जी कहती हैं यार उनका जनाजा है और तुम बल्ले। मैं कहा बाबा जी ये इन्होंने जो पूरी कौम का जनाजा निकाल के रख दिया इन बगैर तो बेशर्मों ने। ये कहते थे कि जी विजन 2050 और विजन 2030 और विजन ये वो, हम जनाब पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे और तरक्कियां होंगी और पता नहीं क्या होगा। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे मुल्क का। और जो इनको लेके आए सबसे बड़े वो, अच्छा पता प्रॉब्लम पता क्या, वो कह रहे हैं कि जनाब ये इनको फारग करो। हाँ, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ओ भाई इनको फारग करने से पहले अपने आप को फारग करो पहले। सच्ची बात है यार, वो जो लेके आए असल मुजरिम तो वो हैं। भाई ये तो चोर लुटेरे थे। आप चोर लुटेरों को ला के खजाने पे बिठाएंगे, वो क्या करेंगे भाई? वो चोरी करेंगे। हाँ जी, इन्होंने चोरी करनी थी, वो चोरी कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो मेरा मतलब कौन सा के मुल्क को जो है ना वो चार चांद लगाने आए थे, सबको पता है चोर लुटेरे। और जो चोर लुटेरों को लेके आया और लगाया वो उससे बड़ा चोर लुटेरा। सबसे पहले तो उसको पकड़ो है कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब क्यों लेके आया, क्या मुआहदे थे तुम्हारे इनके साथ जो इन चोरों को ला के तुमने ये पूरे मुल्क पे बिठाया और उन बेड़ा गर्क करके रख दिया। असल बात तो ये है, वहाँ नहीं। अब बताया जा रहा है कि जी ये इनको हम लेके आए, इन्होंने देखे मुल्क बर्बाद कर दिया। देखे ना, मेरा मतलब मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया, ना मीशत आगे चली है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी है, ना कोई सरमायाकारी। भाई ये सब आपकी वजह से है। ये तो चोर लुटेरे हैं, उनका काम चोरी करना है, वो चोरी कर रहे हैं। और अब जो है वो कह रहे हैं कि जी चोरों को निकालो। हाँ, बाबा जी कहते हैं ये छोटे चोरों को निकाल के इससे बड़े चोर लेके आएंगे। मैं कि नहीं हो सकता है। बाबा जी कहते हैं नहीं सच्ची बात है। मैं कहा बाबा जी हो सकता है वो खुद आ जाए। बाबा जी हाँ तो वही गल सच्ची हो जाएगी ना मेरी में। छोटे चोर जाएंगे तो बड़े चोर आएंगे डायरेक्ट। हालांकि मैं इस हक में हूँ कि भाई बड़े चोर जाएं और डायरेक्ट आके हुक्मरानी करें, इनसे जान छुड़वाएं, इन बगैर तो बेशर्म। इन्होंने तो तबाही निकाल के रख दी है। और ये जो अपना ये आप देख रहे हैं कि गुलाम अब भागते फिर रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि मेहरबानी करें भाई ये जो है इसको हमें फारिग ना करें हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं फैसला मुझे लगता है कि ये हो रहा है क्योंकि इसीलिए ये घबराए हुए हैं। और टू बी ऑनेस्टली मैं कहता हूँ यार अच्छा फैसला है, इन बगैर तो बेशर्मों को फारिग करें और इनको लाने वाला जो उससे बटा बगैर बेशर्म उसको भी फारिग करें। तो भाई कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक मतलब एक ही बेगैरत बेशर्म में जो है वो ख़त्म हो सकती है, बाकी नहीं, बाकी सब दूसरा है। लेकिन खैर ये जो अपना अब देख लें यार पाकिस्तान में क्या इनसे कुछ भी नहीं चला। वो जो हम कहते थे कि वो साका डॉलर आएगा, अभी कहते हैं नहीं नहीं साका कंजर। हाँ, नाम तो उसका चोरी साक है लेकिन लोग उसे प्यार से साका खंजर कहते हैं। मैं प्यार से नहीं कहते, वो उसके काम से कहते हैं। वो जो आएगा मीशत उठा देगा, वो जो नून लीग आएगी जनाब वो यूं कर देगी वो कर। अब जो है बेगैरती बेशर्मी छाई हुई है।
کچھ نہیں ہو رہا، ہر چیز انہوں نے واڑ کے رکھ دیا، پورا ملک تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اب انہوں نے. اور اب جناب آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم عوام کو ریلیف بھی دے رہے ہیں، ہم عوام کو جو ہے نا یہ پیٹرول کی پرائزز جو ہے، ابھی یہ جو معاہدہ ہو گیا تو پرائزیں بہت نیچے آ گئی ہیں پیٹرول کی، لیکن پاکستان میں اوپر ہیں. اب کیا کچھ تھوڑے بہت انہوں نے ریلیف دینے کی، ریلیف کیا یار، ریلیف کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے بھائی کون سا ریلیف. اور بھائی ریلیف وہ ہے کہ عمران خان کے دور میں پیٹرول کی قیمت 150 تھی، آپ 140 کر دیں تب ہم کہیں گے کہ واقعی بھائی ریلیف تھا. لیکن یہ 300 سے اوپر پیٹرول ہے، اور عالمی مارکیٹ میں قیمت کیا ہے، 70 روپے لیٹر، تقریباً 70 روپے لیٹر پیٹرول ہے. اور یہ کتنے کا دے رہے ہیں عوام کو، 300 کا پیٹرول اور 300 سے اوپر کا ڈیزل. اندازہ کریں یہ بغیرتی بے شرمی جو یہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ریلیف دیں گے. بھائی کون سا ریلیف ہے، ایسی بغیرتی بے شرمی ہے. یہ لعنتی کردار اب گھبرائے پھر رہے ہیں کہ جی وہ ہماری جو ہے نا وہ بجنے والی ہے. بھائی تمہاری بجے گی، بجنی چاہیے، کیونکہ تم نے جو لوٹ مار جو بغیرتی بے شرمی کی ہے، ہاں وہ ضروری ہے. جو اس کے بعد جناب وہ اپنا ایک کل سے چل رہا ہے اس کا بوٹ پالشی شہباز شریف کا، کیونکہ شعر اس نے سنایا ہے، اور اس نے کہا کہ ابھی وہ نرگس جو ہے بابا جی کہتے ہیں وہ سٹیج والی نرگس. میں کہا نہیں یار سٹیج والی نرگس نہیں، دوسری نرگس. بابا جی کہتے ہیں وہ کوئی نرگس ہے ہی نہیں، یہ سٹیج والی ہے پتر. میں کہا یار نہیں سٹیج ہو سکتا ہے. ویسے یہ اس قسم کی بہت ساری اے آئی ویڈیو شرارتیں بھی چل رہی ہیں کہ وہ نرگس دکھائی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ہزاروں سال نرگس جو ہے وہ روتی رہی. ہاں بابا جی کہتے ہیں وہ نرگس تو وہ میرا مطلب ہے کہ تبدیل ہو گئی، اس نے تو توبہ کر لی. یار اس نے توبہ کی ہے، اس بغیرت بے شرم نے تو نہیں نا توبہ کی. بابا جی کہتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ بھائی نرگس کا نام لینے سے پہلے خود بھی توبہ کرو. بابا جی کہتے ہیں انہیں توبہ قبول ہونی کوئی نہیں ہے، جو بغیرتی بے شرمی انہوں نے کی ہے اس ملک کے خدا داد کے. میں کہا وہ توبہ کرنے میں نہیں لگے. ہاں لیکن خیر اس نے کچھ کہا کھڑے، دیکھیں کیا اس نے شعر پڑھنے کی کوشش کی ہے بیکاری نے. کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن سے دیدہ ور پیدا. واہ، اس نے کہا جی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ایسا حرام خور پیدا. اس جیسا بغیرت بوٹ پالشیا صدیوں میں ایک آدھا کوئی اس قسم کا بوٹ پالشیا حرام خور جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے بھوتنی دا. اور یہ بھوتنی کا جو ہے ہاں یہ آ کے وہ شعر سنا رہا ہے، اور شعر بھی غلط سنا رہا ہے. اندازہ کر کیا بغیرت بے شرم آدمی ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ یار وہ جو ہو سکتا ہے کہ اس کی پرانی محبت ہو گئی نرگس سے. میں کہ یار ہو سکتا ہے اس کی محبتیں اور بہت ساری ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس چکر میں اس نے ہزاروں سال نرگس والا کام لے کے تو وہ آج سنانے کی کوشش کی ہے. لیکن خیر بھی نرگس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نرگس جو ہے اس نے توبہ کر لی ہے. وہ جو ہے وہ اپنا حج پہ پروگرام ہے اس کا، یہ اس قسم کا کوئی چکر نہیں. یہ ایسی جان بوجھ کے نرگس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بابا جی کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کا نام نرگس رکھا ہو. ایسا بھی شرم آدمی ہے، کوئی بیج نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی بغیرتی بے شرمی. لیکن خیر یہ اس قسم کی چولیں مار کے جو ہے یہ اب جناب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ان کا کام جو ہے وہ تمام ہے. لیکن مائی کا مستقبل کیا ہے؟ مائی جو ہے اس کا مستقبل بھی بڑا عجیب و غریب سا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی مائی کی جو فرسٹ رائٹ ہینڈ ہے، آپ کہہ لیں کہ ڈڈو چارجر، ہاں جی ڈڈو پہ الزامات لگ رہے ہیں، کپلے پپلے ٹپلے بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں. لیکن یہ ڈڈو پہ کیوں لگ رہے ہیں، مائی پہ کیوں نہیں لگ رہے سیدھے؟ وہ اس لیے کہ بھائی سب سے پہلے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ڈڈو کا مطلب مائی ہی ہے. ہاں جو پیچھے حساب کتاب چل رہا ہے یہ اب آپ کا جو ہے نا ٹائم وہ ہو گیا ہے ختم. اس لیے چھوڑ دیں یہ سوچنا کہ اب آگے مائی وزیر اعظم بنے گی. اس نے کہا نہیں بھائی یہاں وزیر اعظم والا کوئی صاحب نہیں. بابا جی کہتے ہیں تو پھر بھائی وہ کیا ہوگا، پھر وہ عشق محبت کا کیا بنے گا؟ ہاں بابا جی کھلی ولی اقتدار میں کوئی عشق محبت نہیں ہوتا. ہاں اقتدار سب سے پہلے ہے، ہاں کرسی سب سے پہلے ہے، اور باقی ان کو بھی پتا ہے کہ بھئی یہ بیڑا انہوں نے غرق کر دیا. لیکن یہ بڑا مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا ویسے کہ مائی کو انکار ہوگا. ہاں مائی از ان سیف ہینڈز.
माई के पास फिल्में बहुत पड़ी हैं भाई, उसने एक आधी फिल्म निकाल दी ना, हाँ इनकी बच जानी है, इनकी ठोस हो जानी है कि लो या माई से पंगा नहीं। लेकिन क्या नया कुछ सेटअप मेरा ख्याल इस बारे में सोचा जा रहा है, और नया सेटअप जो है वो यही है कि वो खुद आएंगे और आके सामने से जो है वो हुकूमत करेंगे, बेड़ा गर्क करेंगे। जो पहले ये चोरों के ज़रिए करते रहे हैं वो अब खुद करेंगे। और उसके बाद जो है वो देखा जा रहा है जनाब कि कल जो है वो KPK का बजट जो है वो भी पेश कर दे, वो जो था इसका उसका कुसका पापा जी खाते हैं नहीं हो यार, वो इसका नहीं किसका, मैं कहा वही उसका उसका कुसका इसका उसका। वो जो कहता था इस बार मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, हाँ ओ इश्क मनीर में मारा गया, इसका गलत हो गया, वो धोखेबाज निकला। कह रहा था इमरान खान से मुलाकात के बगैर कोई बजट पास नहीं होगा, कोई ये वो सारा कुछ नहीं, लेकिन वो कर दिया। हाथ बांध के खड़े साले सारे बेशरम, सब एक जैसे यकीन कीजिए। ये भी गंडाफुरी निकला पूरा। और वो जो मुर्शिद इमरान अहमद खान न्याजी है उसकी कोई लाज ही रख लेता, उसने कहा भी था कि भाई मेरे से अप्रूवल लो इस बिल की। हाँ KPK वालों ने इमरान खान को वोट दिया और वो जो है वो उससे बजट मंजूर करवाओ पहले, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई पीछे कर्नल का डंडा चढ़ा हुआ है, उसको पता है कि भाई अगर मैंने ना किया इसका कुछ का तो फिर वो उसको बुला लेंगे, गंडेपुर को उसको लगा के उससे करवा लेंगे इसका उसका कुछ का, जो भी सिस्टम है बेगैरती बेशर्मी उससे करवाएंगे। उसने कहा लो जी मैं हाजिर, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ बहनें खड़ी हैं, वो आवाज़ उठा रही हैं, बाकी ये सब के सब लेटे हुए हैं। और असम्बली में हमने देखा जनाब वो आज बजट पेश होने से जो पहले वो जनाब वो सारा पता नहीं पहले के आज जो भी सिस्टम है वो जनाब जाके वो जो गोहर क्यूटी है, हाँ गोहर क्यूटी जाके वो मुलाकातें कर रहा है, जप्तियाँ डल रही हैं, मुसाफे हो रहे हैं भिखारियों से, साके कंजर से जाके वो मिल रहा है। लेकिन खैर इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। कुछ मैंने देखा कि को अपने भाई लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि यार ये देखो यार ये क्या ये बगैरती बेशर्मी है, वो जालिम लोग हैं उनके साथ जाके इस किस्म की तुम ताल्लुकात बना रहे हो, तुम्हें उन्होंने तुम्हारे लीडर को रखा हुआ जी। भाई एक तो बात सीधी, उन्होंने नहीं रखा हुआ यार, वो खुद अर्दली है, बेगैरत बेशर्म है। हाँ वैसे नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन शिकायत किससे कर रहे हैं ये? अगर कोई चज का बंदा सामने होता, उसको बंदा कहता है कि यार ये तुम क्या बगैरती कर रहे हो, ये तुम किन के साथ जाके मिल रहे हो, किन के साथ ऐसे, भाई वो गौहर है, गौहर उन्हीं का बंदा है। एक तो मुझे समझ नहीं आती भाई वो उन्हीं का बंदा है, हाँ ओहदा उसके पास PTI का है, लेकिन वो असल में वो कंपनी का बंदा है। वो कंपनी सिस्टम वैसे PTI सारी कंपनी की, हाँ जो सिर्फ बाहर बैठे हुए हैं ना, हम मुल्क से बाहर, हाँ वो थोड़ा सा आज़ादी से बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो बस थोड़ा सा नहीं, वो ही इमरान खान के साथ खड़े। बाकी पाकिस्तान में रह कर कोई जो है वो अब इमरान खान के जो स्टांस है उस पर नहीं खड़ा सकता। भाई वो सब लेट गए हैं, लंबा लेट कर दिया है। और सुहेल अफरीदी जो है वो पहले लेट गया था, वो जो उसकी अजीबोगरीब एक वीडियो थी जिसमें उसका वो इसका चेहरा बता रहा था उसका हाल कि भाई काम हो गया, काम पड़ गया, काम पड़ गया, मेरा मतलब है इसके साथ इसको पता नहीं कोई फिल्म दिखाई क्या हुआ क्या नहीं, उसी वक्त काम हो गया था जिस वक्त उसने धरने ख़त्म करवा दिए थे। और अब इससे उम्मीद लगाना कि ये कोई तहरीक शुरू करेगा ये वो सारा, ऐसी बात कुछ नहीं है। लेकिन देखें बाकी ये जो सुहेल अफरीदी है, जो ये KP वाले हैं, ये अब छनकने कम से कम ये कर सकते हैं कि भाई यार कम से कम आप टोकन एहतजाज तो कर दो यार, कुछ नज़र आए कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो है। वो भी नहीं, बिल्कुल लेट गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी इसलिए भी है कि उन्होंने अब सारी बातें मान ली हैं कंपनी सरकार की, इसलिए कि जी वो अब जो है वो हालात को नॉर्मल किए जाएं इमरान खान के लिए। लेकिन वो सिर्फ यकतरफा मोहब्बत ही नज़र आ रही है सुहेल अफरीदी की, और कुछ नहीं। और बाबा जी फरमाते हैं कि पुत्र यकतरफा मोहब्बत ही ले बैठती है बंदे को, वही बेड़ा गर्क करवा देती है। मैं कहा बाबा जी आप कैसे कह सकते हैं? बाबा जी कहते हैं कि मुझे देख लो। मैं कहा बाबा जी आपको, बाबा जी कहते हैं डड्डू से यकतरफा मोहब्बत मुझे पकौड़े लगवा दिए। बाबा जी आपको कैसे? बाबा जी कहते हैं भाई अगर दो तरफा होती तो आज जो खबरें आ रही हैं डड्डू की, हाँ कि भाई वो अन्नी पाई खलोता, बाबा जी कहते हैं उसमें मेरा भी कोई हिस्सा होता। हाँ बाबा जी लूट मार में, बाबा जी कहते हैं हाँ लूट मार में होता, लेकिन दूसरे किस्म की लूट मार। मैं कहा वो किस किस्म की लूट मार होती है? बाबा जी कहते हैं बहुत किस्म की लूट मार होती है।